हम फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक वर्ड है जो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। तो आज हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमने पास्ट टेंस जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है और जो प्रेजेंट टेंस है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी पहली क्लास है किसकी, फ्यूचर टेंस की, जिसमें हम फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक वर्ड है जो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है और वो क्या है, वो है ट्रिक। ये जो वर्ड है ना ट्रिक, इसको सबसे ज्यादा सर्च किया है लोगों ने। कैसे? क्या? मैथ्स के ट्रिक, हमें मैथ्स सीखने की ट्रिक, इंग्लिश सीखने की ट्रिक, साइंस सीखने की ट्रिक, खाना बनाने की ट्रिक, मतलब लोगों को सिर्फ ट्रिक चाहिए, कैसे भी करके फटाफट जो काम हो जाए वो फटाफट हो जाए, मतलब ट्रिक। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जो ट्रिक वर्ड है ना, यानी कि जो ट्रिक है वो है ही नहीं, मतलब उसका मतलब ही नहीं है ही नहीं, मतलब क्या। और जो चीज है वो क्या है, बेसिक है, मतलब बेसिक ही ट्रिक है। आ रही बात समझ में? तो जो बहुत से लोग, जिन लोगों को क्या है बेसिक क्लियर है, जिन लोगों का बेसिक क्लियर है वो क्या करते हैं, वो लोग ट्रिक के नाम से वीडियो अपलोड कर देते हैं और हम लोग देखते हैं, ठीक है। और हमको लगता है कि वाह व्हाट अ ट्रिक, है ना, हमको समझ में आ गया, फिर हम वो ट्रिक याद करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में स्क्वायर सीखने की ट्रिक बता दीजिए, क्यूब सीखने की ट्रिक बता दीजिए, ये क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक बता दीजिए, और वो क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बता देते हैं, स्पेशल फॉर्मूला, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इससे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन और आप क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं कि वो फॉर्मूला याद कर लेते हैं, रटते हैं, लेकिन आपको कितने दिन वो याद रहेगा, एक साल तक, ज्यादा से ज्यादा एक साल, ठीक है, जब तक वो पढ़ रहे हो तब तक। लेकिन अगर आप क्या करोगे, अगर आप बेसिक सीखते हो, यानी कि वो फॉर्मूला आया कहां से, वो फॉर्मूला कहां से आया, अगर आप ये सीख लो तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है ना, आप फॉर्मूला खुद बना लोगे, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन है उसको आप 10 तरीके से सोल्व कर सकते हो, अगर आप ये सीख लो कि फॉर्मूला आया कैसे। यानी कि अगर बेसिक सीख लो तो आप ये चीज सीख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में जरा सा भी, अगर आपने वो सिर्फ फॉर्मूला याद करा, यानी कि वो ट्रिक सीख ली, अगर उस क्वेश्चन में अगर जरा सा भी चेंजेस आया तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। यही बात कौन बोलते हैं, जैसे कि एक वाईफाई स्टडी के नाम से एक चैनल है, वहां पर जो सर है एक मैथ्स पढ़ाने वाले, वो सर्विस ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। वो भी ये बात कहते हैं कि आप बेसिक सीखो, और वो बेसिक सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं वो, ठीक है ना, बेसिक सिखाते हैं, बेसिक पढ़ाते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनको समझ में नहीं आता, ये बात समझ में नहीं आती, उनको लगता है अरे सर आप तो बहुत लेंथी पढ़ा रहे हो, और आप तो अरे भैया मुझे बेसिक से समझाने दो, बेसिक समझाने दो, जो ट्रिक की आप बात कर रहे हो वो भी मैं समझा दूंगा, वो ये कहते हैं, ठीक है। तो आप अगर सीखना चाहते हो तो बेसिक सीखो, अपना बेस मजबूत करो, ठीक है। जैसे कि एक कहावत है, जो समझदार इंसान है वो कभी भूखा नहीं मरता जब तक, या नहीं मरेगा जब तक इस दुनिया में क्या है, बेवकूफ है, ठीक है। तो जो लोग समझदार है वो क्या करते हैं, बेसिक को ट्रिक बता करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपकी बात। तो आप लोग किस पे जोर देंगे, बेसिक सीखने पर जोर दें। जैसे कि इंग्लिश में अगर मैं आपसे बात करूं तो इंग्लिश में जो टॉपिक है एक टेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने टेंस सीख लिया तो उससे जितने भी बाकी के टॉपिक्स हैं वो आपको इतना बहुत इजीली सीखने में आ जाएगा, मतलब बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। आप बुक्स पढ़ने में बहुत इजी होगा, उसको समझने में बहुत इजी हो जाएगा, उसको ट्रांसलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन बच्चे जो हैं वो टेंस ऐसे पढ़ते हैं, या लोग अभी तक भी, यानी कि बड़े होने के बाद भी टेंस ऐसे पढ़ते हैं जैसे टॉपिक, हमको टॉपिक पढ़ना है कि हमको बस एक क्लास पास करनी है या टॉपिक क्लियर करना है, ऐसे पढ़ते हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है, इस हिसाब से पढ़ते हैं, इस थिंकिंग के साथ पढ़ते हैं। जबकि अगर वो ये सोच के पढ़े ना कि हमको कुछ सीखना है, हमको इसको अप्लाई करना है, टेंस सीखने के बाद हमको और जगह यूज करना है, अप्लाई करना है, हमको ये देखना है कि हाँ ये हेल्पिंग को हमने उस टेंस में उस वक्त पढ़ी थी, उसका मतलब ये था, तो हमको यहाँ इसका मतलब निकालना है। ये कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, ठीक है। बस पढ़ लेते हैं, हाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, अब हम करेक्ट फॉर्मेटिव वर्ब पढ़ रहे हैं। अरे भाई उन सबको रिलेट करो, उनका यूज यहाँ करो, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई में हर एक चीज रिलेटेड है, जो बचपन से हमने स्टार्ट करी है वो लेके अब तक भी हम वो पढ़ते हैं। हमने काउंटिंग सीखी है, हमने एबीसीडी पढ़ी है, तभी तो हम यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। बच्चे क्या सोचते हैं, ये चैप्टर पढ़ लिया, अब ये चैप्टर आगे नहीं आएगा। अरे भाई सब रिलेटेड है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोग बेसिक सीखो ताकि आपको बहुत इजी हो जाए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यूजेस, फ्यूचर सिंपल टेंस देख रहे हैं हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, ठीक है। तो
इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है विल और शैल, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें। ठीक है, विल कब यूज करते हैं? विल करते हैं बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि शेल। शेल जो है वो कब यूज करते हैं? शेल करते हैं आई और वी के साथ। किसके साथ? अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाए क्या, आई और वी, तो आप क्या यूज करोगे? शेल यूज करोगे। लेकिन अगर आपको आई और वी के अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट मिल जाए, जैसे कि ही, शी, इट, दे, ठीक है, इनमें से कुछ भी मिल जाए या कोई नाम मिल जाए, तो आप क्या यूज करोगे? विल यूज करोगे। सॉरी, क्या यूज करोगे? हेल्पिंग वर्ब विल यूज करोगे। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में जो ब्लैंक स्पेस होता है उसमें हम क्या फिल करेंगे? विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उससे पहले हम देखेंगे यूजेस, कि इसका यूज कहां कहां किया जाता है। तो ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, यूज क्यों पढ़ा रहा हूं? चाहूं तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, यानी कि आइडेंटिटी बता दूं, और सीधा सीधा सिंपल आपको करवा सकता हूं, सीधा टेस्ट एक्सरसाइज करवा के इसको खत्म कर सकता हूं। लेकिन नहीं, मेरा तरीका भी ऐसा नहीं है। मैं ये बेसिक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यूज, इसका यूज कहां होता है? तो देखिए, भविष्य में किसी काम के होने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है या होता है। यानी कि भविष्य में अगर कोई बात हो रही है, कोई काम हो रहा है और उसको बताना है, तो हम किसमें बताएंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस में बताएंगे। जैसे कि माय सन विल बिकम अ डॉक्टर नेक्स्ट ईयर। मेरा सन जो है, मेरा बेटा जो है वो बन जाएगा क्या? एक डॉक्टर। कब? नेक्स्ट ईयर बन जाएगा। ठीक है ना, यानी कि अगले साल मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बन जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है? गा गे गी आ रहा है, इससे हमें पता चल जाएगा कि फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है ना, तो विल से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है? फ्यूचर टेंस है। चलिए सेकंड देखते हैं, इसका यूज क्या है। जब एक ही सेंटेंस में दो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं और उनमें भविष्य काल का बोध होता है, तो एक में फ्यूचर टेंस और दूसरे में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जिस छोटे सेंटेंस में समय का बोध होता है उसमें प्रेजेंट टेंस आएगा। साधारणतया when, whenever, while, before, after, as soon as, until, unless, in case के बाद फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता। तो किसका होगा? प्रेजेंट टेंस का होगा। इसका क्या मतलब है? ये पूरे पैराग्राफ का ये कहना चाह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में दो सेंटेंस हमको मिल जाते हैं। ठीक है ना, एक बड़े से सेंटेंस में क्या मिल जाता है? दो छोटे छोटे सेंटेंस मिल जाते हैं। तो उस सेंटेंस में अगर आपको क्या वर्ड मिल जाए? ये मिल जाए when, whenever, while, before, ये सारे सेंटेंस मिल जाए। ये सारे सेंटेंस किसको दिखाते हैं? ये टाइम को बताते हैं। किसको बताते हैं? टाइम को। तो अगर ये सेंटेंस मिल जाए तो इनके बाद क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस आएगा। टी लगा हुआ है यानी कि टेंस है, प्रेजेंट टेंस आएगा। वो सेंटेंस किसमें होगा? प्रेजेंट टेंस में होगा। और इसके अलावा जो दूसरा सेंटेंस होगा वो किसका होगा? फ्यूचर टेंस का होगा। ठीक है, तो यही बात वो कह रहा है। इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। When he comes, I shall go with him to market। ठीक है, जब वो आएगा तो ही मैं कहां जाऊंगा? उसके साथ। तो मैं मार्केट जाऊंगा। ठीक है ना, उसके साथ। और ये जो नोट लिखा हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है कि हिंदी के दोनों छोटे सेंटेंस में फ्यूचर टेंस ही आता है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश में ये कौन सा टेंस है? यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही आ रहा है, इसलिए कौन सा टेंस है? ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं? हमेशा बोलते हैं कि जब वो आएगा तो मैं उसके साथ कहां जाऊंगा? मार्केट जाऊंगा। तो वो आएगा तो ये किसमें जा रहा है? फ्यूचर में जा रहा है। ठीक है ना, तो बोलेंगे तो हम किसमें? फ्यूचर में। हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो फ्यूचर में जाएगा, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से किसमें जाता है? वो प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है ना, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर वो आता है तो, या जब वो आता है तो मैं क्या करूंगा? उसके साथ मार्केट जाऊंगा। ठीक है, इसमें देखिए आई शेल वेट फॉर यू अंटिल यू कम बैक, यानी कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारा क्या करूंगा? वेट करूंगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो क्या? इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी फ्यूचर में आ रहा है दोनों, कि जब तक तुम नहीं आओगे, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारा क्या करूंगा? वेट करूंगा। ठीक है, ये नोट हो भी गया। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। हाँ जी, तो उसके बाद ये एक नोट और है इसमें, और ये नोट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस नोट में ये बताया जा रहा है कि हम आई और वी के साथ विल भी यूज कर सकते हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, दे, नेम, उनके साथ हम शैल यूज कर सकते हैं। ठीक है,
इसलिए ये नोट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी कंडीशन से कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बच्चों को जब पढ़ाया जाता है उनको यही बताया जाता है टेंस में कि शेल कब यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट आपका आई और बी हो, और बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बुक्स में है ना, या किसी पैराग्राफ में पढ़ते वक्त उनको आई और बी के साथ क्या मिल जाता है, विल मिल जाता है, ठीक है। या कोई बोलते हुए उसको किसी को बोलते हुए सुन लेते हैं, ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि सर आई और बी के साथ तो शेल आता है, तो यहां पर तो आई और बी के साथ विल आ रहा है, तो ये कैसे है मतलब, ठीक है। तो वो ये नोट आपको समझा देगा अच्छी तरह से कि वो कैसे होता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पर्सन आई बी, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई और बी, ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ अगर क्या है, निश्चय यानी कि डिटर्मिनेशन, इरादा यानी कि इंटेंशन, प्रस्ताव मतलब ऑफर, और प्रतिज्ञा मतलब क्या, प्रॉमिस दिखाने के लिए विल का प्रयोग होता है। मतलब आई और बी के साथ विल का प्रयोग होगा कब, अगर कोई बात ऐसी है जिसमें डिटर्मिनेशन दिख रहा है, निश्चय दिख रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि देखिए वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक है। तो इसमें उन लोगों ने क्या कर रखा है, निश्चय कर रखा है, डिटर्मिनेशन कर रखा है कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे फाइट करेंगे, हम लड़ाई करेंगे अगेंस्ट इनजस्टिस यानी कि अन्याय के खिलाफ क्या करेंगे, हम फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो ये क्या है, एक डिटर्मिनेशन है, निश्चय है। तो इस बात से हमें पता चल रहा है कि वो क्या है, डिटर्मिनेशन है। तो हमने यहाँ पर बी यानी कि जो आई और बी जो है, बी के साथ क्या लगा दिया हमने, विल यूज किया है, क्योंकि ये क्या है, एक डिटर्मिनेशन है, ठीक है। इसी तरह से अगर इंटेंशन है, कोई इरादा है, ठीक है, किसी काम करने का कोई इरादा है, ठीक है, तो हालांकि वो भी में आ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या यूज करते हैं, आई और बी के साथ विल यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ऑफर है, ठीक है, ऑफर जैसे कि ये रहा एक सेंटेंस, इसमें आई विल ब्रिंग टी और कॉफी फॉर यू विच एवर यू लाइक, यानी कि मैं आपके लिए लेकर आऊंगा क्या, टी और कॉफी लेकर आऊंगा, या फिर टी ले आऊंगा या फिर कॉफी ले आऊंगा, फॉर यू आपके लिए, विच एवर जो कि, यू लाइक यानी कि जैसा आपको पसंद हो वैसा मैं आपके लिए टी या कॉफी ले आऊंगा। तो ये क्या है, एक ऑफर है कि आप क्या लेना पसंद करते हो, टी या कॉफी। तो जो ऑफर होता है वहां पर भी आई और बी के साथ क्या यूज कर लेते हैं, हम विल यूज कर लेते हैं। इस तरह से अगर कोई प्रॉमिस है तो उसके लिए भी हम विल यूज कर लेते हैं आई और बी के साथ। कैसे, देखिए आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, एज मच एज उतनी जितनी की आई कैन, जितना कि मैं कर सकता हूं, यानी कि जितनी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं उतनी तो मैं तुम्हारी क्या करूंगा, हेल्प करूंगा। ये तो मेरा क्या है, प्रॉमिस है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रॉमिस है, इसलिए यहां पर आई के साथ क्या आ रहा है, विल आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। इसी तरह आदेश यानी कि ऑर्डर तथा धमकी यानी कि थ्रेट बताने के लिए सेकंड पर्सन और तथा तब थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज कर लेते हैं, शेल का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। जबकि उनको क्या कहा गया है, अगर हम टेंस के हिसाब से देखें तो क्या कहते हैं कि भाई शेल तो सिर्फ आई और बी के साथ यूज होता है और बाकी सबके साथ विल, लेकिन बाकी सबका मतलब क्या है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन होता है यू, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे, ठीक है, ही, शी, इट, दे, और कोई नेम, ठीक है, राम श्याम, सलमान खान, अक्षय कुमार, बॉबी देओल, सनी देओल, ठीक है, टाइगर श्रॉफ और वरुण धवन, ये सब क्या है, नेम है। अगर कोई नेम आ जाता है तो वहां नेम आ जाए, दे, इट, शी, हिट, ये अगर आ जाए तो वो क्या होते हैं, थर्ड पर्सन आ जाते हैं। तो अगर इनमें से कुछ आ जाता है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, शैल यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, ऑर्डर या थ्रेट होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, यू शैल क्लीन द रूम, क्या मतलब वो इसका, वो कोई बॉस है जो ऑर्डर दे रहा है अपने जो जूनियर है उसको, ठीक है, जूनियर बोल सकते हैं, या कोई पियोन है उसको, यू शैल क्लीन, तुम क्लीन करोगे क्या, द रूम, रूम को तुम क्या करोगे, क्लीन करोगे। ये क्या है, एक ऑर्डर है, इसलिए यहाँ पर यू के साथ क्या आ रहा है, शैल आ रहा है। तो इस तरह से आपने समझा कि हम शैल और विल को कैसे यूज कर सकते हैं, कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा, हाँ जी, तो ये है आइडेंटिटी फ्यूचर सिंपल टेंस की। इन वर्ड से हम पहचानेंगे कि वो सेंटेंस किसका है, फ्यूचर सिंपल टेंस का, ठीक है। मतलब अगर ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में होंगे तो वो सेंटेंस किसका होगा, फ्यूचर
सिंपल टेंस का होगा। ठीक है, देख लेते हैं। अगर आपको टुमारो दिख जाए तो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट के साथ अगर ये वर्ड्स दिख जाए, यानी कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट, और अगर टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी वर्ड मिल जाए, ठीक है, तो वो भी फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। ठीक है, इसके अलावा इन अ फ्यू डेज, ठीक है, इन हाफ एन आवर, और यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही आएगा, यानी कि अगर टाइम को दिखाने वाला कोई भी वर्ड मिल जाए आपको, ठीक है, टाइम मतलब ये क्या है, टाइम ही है, फ्यू डेज, हाफ एन आवर, मंथ, ईयर, इन दिस इस मंथ, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर भी टाइम मिल जाए, इनके साथ अगर कोई टाइम मिल जाए तो भी फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। इसके अलावा देखिए दिस टाइम, यानी कि टाइम क्या है, यहाँ पर वही मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, टाइम लिख दिया भाई, इतने सारे ये लिखने से वर्ड नहीं मतलब नहीं है, ऐसा कोई वर्ड जो क्या दिखा रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, जैसे कि देखो यहाँ पर टाइम, टाइम मतलब जैसे कि डे, वीक, मंथ, ईयर, ये तो है सरी, ये डेज आ गया, हाफ एन आवर आ गया, ठीक है, आवर आ गया, ये सब टाइम है। इसके अलावा अगर समर आ गया, दिस समर, दिस विंटर, ठीक है, दिस स्प्रिंग, दिस दिवाली, तो ये सब क्या है, टाइम को दिखाते हैं। ठीक है, तो दिस के साथ अगर ये टाइम आ जाए तो भी फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। इसके अलावा आई थिंक, आई थिंक थोड़ा सोचने वाला है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें यह है कि आई थिंक के साथ शुड भी आता है। क्या आता है, शुड। जब आप मॉडल हम एक टॉपिक है मॉडल, ठीक है ना, मॉडल हम जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आई थिंक के साथ वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेगा आई थिंक, तो वहां पर हम आई थिंक के साथ क्या फिल करेंगे, शुड फिल करेंगे। ठीक है ना, वहां आपको ब्रैकेट में ऑप्शंस मिल जाएंगे, शुड, वुड और कैन, कुड, ऐसा अगर मिल जाएगा, चार मान लो ऑप्शन मिलके, तो उसमें से कोई एक आपको फिल करना है। अगर आई थिंक है तो वहां क्या फिल करोगे, शुड। लेकिन हम यहाँ क्या भर रहे हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर रहे हैं, तो यहाँ पर शुड, वुड, कैन, कुड की तो वही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो आपके पास क्या है, बस शेल और विल ही रहेगा। ठीक है, तो आप क्या भर दोगे, आराम से शेल विल भर दोगे। ठीक है ना, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरोगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब भरोगे आप, शेल विल भरोगे। अगर आई है तो आई के साथ क्या फिर आता है, क्या है, आई के साथ क्या आएगा, शेल ही आता है। ठीक है ना, तो ये आई थिंक के साथ क्या आ जाएगा, शेल आ जाएगा। इसके अलावा नेवर देख लीजिए, नेवर आएगा तो भी फ्यूचर सिंपल टेंस और ईटीसी। तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी। ठीक है,